बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में छठी पोजीशन खो बैठा, बल्कि यूं कहें कि बांग्लादेश ने छठी पोजीशन छीन ली पाकिस्तान से। इसलिए मुखलिसाना मशवरा है मेरा, WTC का फाइनल खेलने का ख्वाब देखना छोड़ दें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान के लिए दोबारा से बंद कर दी गई है। जो टीम बांग्लादेश जैसी टीम को नहीं हरा सकती, बांग्लादेश के अगेंस्ट पिछले 4 मैचेस में 4-0 चल रहा है, उसने क्या खाक मुकाबला करना दूसरी टीमों से। कोई अच्छी खबर नहीं आती यार पाकिस्तान क्रिकेट से। गए थे ये पॉइंट्स लेने के लिए, बांग्लादेश लेने क्या थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए। लेकिन जो गोपागुप हुआ है हमारे साथ वो काफी नहीं था पाकिस्तान टीम के लिए। एक और जो है वो कयामत पाकिस्तानी आप कह लें बैटिंग के ऊपर टूट पड़ी है कि WTC से भी शोएब अख्तर साहब कहते हैं हम बाहर हो गए हैं और बाकी मुल्क आपसे ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। बांग्लादेश की एक क्लियर एग्जांपल आपके सामने है कि पहले पाकिस्तान के साथ ये टीम खड़ी नहीं होती थी, इतना वाज़ेह फर्क था। मगर अब क्या है, आंखों में आंखें डालते हैं, कड़ी के साथ खेलते हैं और फिर घर में भी आपको 2-0 से हराते हैं और बांग्लादेश में भी 2-0 से हराते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है। अच्छा। उसकी रीजन बताता हूँ। आपकी सिलेक्शन हमने 5 बॉलरों से खेले, ये सबसे बड़ा साइन था, क्योंकि टेस्ट मैच आप 600 रन भी कर लो तो आपको 20 विकेटें लेनी पड़ती हैं। तो हमने 5 बॉलरों के साथ किए, सबसे पहला साइन। और ये दलेराना फैसला, ऊपर से मैंने पहले ही कहा था कि ये बेगैरती और बदचलनी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान टीम में ये बहुत बड़े बड़े महासागर और सुपरस्टार रहेंगे जैसे कि मोहम्मद लिपस्टिक रिजवान और उसके अलावा बाबर आजम द किंग, शान मसूद द अल्ट्रा प्रोमैक्स, जब तक ये खुसरे पाकिस्तान टीम, क्या जरूरत क्या थी भाई। बांग्लादेश से घर पे हार गए, उसके बाद बांग्लादेश में वहां पर जाके जलील हो गए। अब हम बांग्लादेश के सामने एक 2 टके की टीम बन चुके हैं। नहीं, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बेताशा पॉइंट्स है, थोड़े से कट गए तो क्या फर्क पड़ता है। आपको पता पाकिस्तान 7वें 8वें पिछली दफा 9वें नंबर पे फिनिश किया। सबसे कम पॉइंट ही होते हैं हमारे, सबसे कम, तो सबसे कम ही होते हैं यार। उसमें पहले एशिया के अंदर हम इंडिया को नहीं हरा पाते, इंडिया को हराना मुश्किल हुआ होता है, अब बांग्लादेश को हराना मुश्किल हो गया। 12-0 से बांग्लादेश ने 12-4 स्ट्राइक कर दी है। इतनी घटिया परफॉर्मेंस हो गई है कि आप WTC के सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर अभी स्टैंड कर रहे हैं। वो जो एक खबर आई थी ना डिवीजन की टेस्ट में, वो होनी चाहिए। ये टीम डिजर्व ही नहीं करती, बल्कि WTC खेलना डिजर्व नहीं करती ये टीम। बहुत गिरी हुई। लेकिन आप अब क्या बोले, अल्फाज तो हमने जो कुछ कहना था इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इस सिस्टम के बेहतरी के लिए सारी बातें की। अब अल्फाज नहीं है सिवाय शर्मिंदगी के, और कुछ नहीं है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से अब यही हम बोलते रहेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में इतना कोई सीरियस लेते तो 2024 के बाद पता चल जाना था। शांतों को बहुत मुबारक हो, बांग्लादेश को मुबारक हो, इसलिए कि इन्होंने नई सिमत ली है जो कि लेनी चाहिए। जो इनका बॉलिंग अटैक है, 2 स्पिनर्स इनके पास हालांकि मौजूद थे जो कि 250-250 विकेट ले चुके थे, मगर इन्होंने कहा नहीं, हमने नाहिद राना, शोरफुल, तस्कीन के ऊपर जो है ना वो अपनी विन को बेस करना है और ऐसी पिच बनानी है जो कि हमें भी चैलेंज करे। देखिए सेकंड टेस्ट मैच में पहला टेस्ट जीतने के बाद आराम से ये एक बैटिंग सर्फेस बना सकते थे, बट माइंडसेट बदल गया हुआ है बांग्लादेश का, इसलिए कि इनका थिंक टैंक, इनकी जो कप्तान है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब हम वो रिवायती स्क्वायर टर्नर वाली पिच बना के या घर में सिर्फ जीतने के ख्वाब नहीं देखेंगे, हम ख्वाब और ज्यादा अच्छे देखेंगे। और ओवर शोएब अख्तर साहब कहते हैं सर कि ऐसे 50 का, ऐसे 100 का, ऐसे 200 का क्या फायदा कि जब जो है वो पाकिस्तान टीम ही ना जीते। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तानी फैंस इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं रिजवान के 94 को, बाबर आजम के 47 को, कि चलो बाबर रिजवान के तो रन आए, सर आगा के तो रन आए, सर शान मसूद के तो रन आए। लेकिन आप इस वर्ल्ड क्रिकेट में इतना को पीछे रह गए हैं, इतना को पीछे रह गए हैं कि शायद ही आपकी जो वो सोच है, उसकी वजह कुछ ऐसे एक्स क्रिकेटर भी पाकिस्तान की टीम में पहन के टगे मौजूद है जिनको शर्म नहीं आती। रमीज राजा कहता है कि काश बाबर लास्ट तक खड़ा हो जाता। सर हमें क्या पता उसका होता है कि नहीं, तो शायद पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को हरा देता। और भाई उसका कल ही जो है वो बैठ गया था, वो कल ही आउट हो गया था। तो जब तक ये जो है वो टीटू पार्टियां ये उठाते रहेंगे सर घंटे के रिजू डांसर के, पाकिस्तानी टीम नीचे से नीचे ही जाती रहेगी। वो 2 टके की टीम जिसको बांग्लादेश शलवार उतार के ना के सिर्फ उल्टा डाल रहा है बल्कि पकड़ के पूरा डिओड्रेंट घुसा रहा है, ऐसी की तैसी कर दी हमारे अंदर। और वो लितुन दास, वो जो मोहम्मद रिजवान को दी एक्टर और पता नहीं क्या क्या बोल रहे, कह रहे 50 पैसे काटो इसकी ओवर एक्टिंग के, वो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर चढ़ के थूक रहा है वो। और आप लोगों को गैरत नहीं आ रही, बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह आप लोग कहते हो कोई बात नहीं जी, क्रिकेट है, क्रिकेट में चलता रहता है। भाई नहीं चलता क्रिकेट में ऐसा। आज बांग्लादेश ने आपको ना कि सिर्फ हराया है बल्कि बहुत गंदे तरीके से जलील किया है। खास वाली विकेट पे आप 2 स्पिनर को खेल रहे हैं। मैंने रावलपिंडी के टेस्ट मैचों में टेक माई, अगर आपने जो मैंने 2-3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो उसमें मैंने बताया था ये बात। मैं ये बताया था वसीम के नीचे जो पिचेस होती है ना, एशियन पिचेस, उनके ऊपर घास भी छोड़ दो, गर्मी में मैच खेलो आप, तो अंदर से वो ड्राई होती हैं। पहला दिन या दूसरा दिन तक वो बॉल शायद थोड़ा बहुत हिलेगा, मगर सीम होगा या थोड़ा तेज करेगा, मगर अंदर तो पिच के अंदर जो होती है ना वो ड्राइनेस रहती है। और वो स्पिनर का रोल इवन बेटर, तो बहुत बेहतर होता चला जाता है। तो आई थिंक जो आपने क्वेश्चन किया है, बांग्लादेश क्रिकेट बहुत स्मार्टली खेला है, अपने उन्होंने सिलेक्शन बहुत अच्छी की,
5 बॉलरों के साथ गए, 6 बैट्समैनों के साथ। छठा बैट्समैन कौन था? वो जो विकेट कीपर बैट्समैन था, आई थिंक। और पाकिस्तान, मुझे लगता है कि 4 बॉलरों के साथ आप खेलने जाते हैं ना, तो अगर देखें ना, हमारे 6 आउट हो गए थे 150 के ऊपर। अगर 5वां बॉलर होता शायद ये 200 भी ना करते, क्योंकि फ्रेश बॉलर ने आके दूसरे बॉलरों को रेस्ट दे देना था। पहले सीजन के अलावा पहले सीजन में बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर थोड़ी बेहतर थी। रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा अच्छा था। दूसरे के अंदर सेकंड लास्ट, तीसरे के अंदर लास्ट, और चौथे के अंदर भी सेकंड लास्ट के ऊपर चल रहे हैं, और जो कि लास्ट पे चले जाएंगे, वेस्ट इंडीज को भी पीछे छोड़ देंगे। ये एक ऐसी टीम है यार, आप ये सोचिए कि आप अपने घर के अंदर बांग्लादेश से आ रहे हैं, वहां भी हार रहे हो। ये अभी की बात नहीं है। लास्ट 10 मंथ्स के अंदर बांग्लादेश ने हमें ये टेस्ट सीरीज हराई है, ओडीआई सीरीज अभी थोड़ी देर पहले हराई है वर्ल्ड कप के बाद, और उससे पहले T20 सीरीज हराई है। शान मसूद अगर 71 कर सकता है तो शान मसूद 100 क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, यही बात उस्मान ने उठाई कि बाबर भाई, इनके अंदर कुछ करने का शौक ही नहीं है, ये अपने लिए खेलते हैं, अपनी जात के लिए खेलते हैं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। इन्होंने करके दिखाया है कि भाई 71 जो है वो सलमान अली आगा बना सकता है, 71 ये बना सकता है, 94 मोहम्मद रिजवान बना सकता है, बाबर आजम 47 बना सकता है। पिछली इनिंग्स में उसने 50 की, इसमें 47 किया। सो इफ बाबर आजम कैन डू इट, इफ शान मसूद कैन डू इट इन एन इनिंग्स, इफ सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान कैन डू इट, सऊद शकील को तो छोड़ दें, उसका तो वो हालात हुए हैं कि बस लोग कहते हैं कि भाई ये छोटा डॉन नहीं है, ये पता नहीं, वो मुनीब शौकत जो है वो पता नहीं क्या कहता है इसको, छोटा क्या है ये। लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन है पाकिस्तान की टीम की। ये कितना डिसीजन लिया है क्रिकेट को बेहतरी के लिए। 24 वर्ल्ड कप के बाद आप देख लें, 23 वर्ल्ड कप के बाद आप देख लें, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। जो क्रिकेट को समझते हैं, जो खेले हुए हैं, वो सिर्फ बातें करेंगे कि इस पाकिस्तान की क्रिकेट को हो गया किस तरफ लेके जा रहे हैं, वो करके खत्म हो जाएगा। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर वही काम शुरू हो जाएगा, व्हाइट बॉल वाला मार धाड़, और उनकी जो टीम आ रही है उनसे जीतेंगे तो ये चीजें भूल जाएंगे, मिट्टी पाओ, ऐसे काम हो जाएगा। कोई एक्शन नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी जिससे फायदा हो पाकिस्तान की क्रिकेट का, क्योंकि इनका नुकसान होगा ना, इनके फेवरेट्स बाहर हो जाएंगे, इनके फेवरेट्स पे बात होगी, तो कुछ भी नहीं होना। चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ी क्या हमारे लिए शर्मिंदगी थी, उससे बड़ी शर्मिंदगी बांग्लादेश से 4 टेस्ट मैच हारना। को कहना पड़ेगा कि इन्हीं लाइंस पे सोचना है। आपकी ये जो शक्ल टीम की है पाकिस्तान की, जो प्लेइंग 11 की, इसमें जान ही नहीं है, इसमें बॉलिंग में जान नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस तरह से ओवरसीज टेरिटरी पे जाके आपने मैचेस जीतने हैं। 128 से 132 की स्पीड पे जितनी मर्जी घास वाली विकेट दे दें आप किसी को भी, वो पहला स्पेल तो थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेंगे, बट टेस्ट क्रिकेट में दूसरा भी स्पेल होता है और तीसरा भी स्पेल होता है, फिर अगला दिन भी होता है, और फिर तीसरा, चौथा, 5वां दिन। फिटनेस लेवल्स बहुत ही कमजोर थे, बैट्समैनों के फिटनेस लेवल कमजोर हैं, बॉलर्स के कमजोर हैं, स्पिनर्स के कमजोर हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये ऐसे लग रही थी टीम कि एक तो जैसे कि पिछले जमाने की कोई ये टेस्ट टीम है, वो ओल्ड स्कूल की ये टेस्ट टीम है कि दूसरा गलती करेगा और हम मेंटली तौर पे ही सुपीरियर हैं, अगर हम एक्सिक्यूशन में सुपीरियर नहीं है, मगर दूसरा गलती कर जाएगा हमारे बिहाफ के ऊपर और हम मैच जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है। WTC फाइनल की रेस से पाकिस्तान हुआ बाहर, इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है और चर्चाएं करता नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिकेट के मैदान पर जब इतिहास करवट लेता है तो बड़े बड़े सूरमाओं के सिंहासन डोल जाते हैं। कुछ ऐसा ही करिश्मा बांग्लादेश के क्रिकेट टाइगर्स ने कर दिखाया। पाकिस्तान को उसी के खेल में पछाड़कर बांग्लादेश ने न सिर्फ इतिहास रच डाला, टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली, बल्कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन WTC के समंदर में ऐसी लहर उठाई है और हलचल पैदा कर दी है। बांग्लादेश की इस ऐतिहासिक उड़ान ने जहां पाकिस्तान को अर्श से फर्श पर ला दिया, वहीं इस समय पाकिस्तान WTC रैंकिंग में 9वें पायदान पर पहुंच गया है। इसी को लेकर के पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है और इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।